गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको पता है कि इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक को रिमूव नहीं किया है गवर्नमेंट ने। ये चैप्टर पूरा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको खास करके ये टॉपिक जो है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन क्या होता है, किस तरह से ये आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिसिटी: any form of non-personal presentation of goods, service or ideas done through the public media which is free of charge is known as publicity। जब भी आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड, किसी गुड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पब्लिक तक पहुंचाते हैं पब्लिक मीडिया के थ्रू, जिसमें आप किसी भी तरह का चार्ज या कॉस्ट फाइन नहीं करते, उसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी। ओके। The business unit does not have pay any charge for this। और जो बिजनेस यूनिट होता है वो भी इसके लिए किसी तरह का चार्ज पे नहीं करते हैं। समटाइम्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। और कभी कभी जो ये टॉपिक है जनरली इस टॉपिक को हम क्या कह देते हैं, पब्लिक रिलेशन से या पब्लिक रिलेशन से कनेक्ट होता है। दिस इज डन बाय द एड्रेसिंग पब्लिक और गिविंग प्रेजेंटेशन और एन इंटरव्यू इन द न्यूज़पेपर और रेडियो एंड TV channels, giving donation, inaugural functions of office by film star और क्रिकेटर। हमने देखा है कि बहुत बार हमने देखा है कि इस तरह की जो पब्लिसिटी कैसे की जाती है, तो न्यूज़पेपर में ऐड देके, रेडियो टेलीविज़न पे या डोनेशन देके, या फिर इनॉग्रेशनल फंक्शन जो होता है वो हम फिल्म स्टार या क्रिकेटर को बुला के, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको इनोग्रेट करवाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक तरह की इन्फॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू अवर प्रोडक्ट, वो हमारे कस्टमर तक इजीली पहुंचते हैं और इसीलिए इसको हम कहते हैं पब्लिसिटी। अब रोल और पब्लिसिटी क्या है हमारे सेल्स में, पब्लिसिटी का क्या रोल होता है? पब्लिसिटी इज कंसिडर टू द मोस्ट रिलायबल इन द ऑल प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या ये बहुत ही रिलायबल, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है पब्लिसिटी का, इसको कंसिडर किया गया है। फॉर पब्लिसिटी द कंपनी हैज़ नॉट पे एनी थिंग, देयरफॉर इट इज़ द चीपेस्ट प्रमोशन टूल। पब्लिसिटी करने के लिए कंपनी किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करती, किसी भी तरह का एक्सपेंस नहीं करती, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये चीपेस्ट, सबसे सस्ता से सस्ता प्रमोशन टूल है हमारे लिए। Sometimes publicity include the task of a public relation in which the marketing manager can give more information with less efforts। Sometimes हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिसिटी में हम पब्लिक जो टास्क ऑफ पब्लिक रिलेशन किस तरह से मेंटेन करना है फॉर योर बिजनेस, वो हम यहाँ पे देखते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, जो खास करके मार्केट रिसर्च के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो लोग हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर तक पहुंचाते हैं बहुत ही लेस एफर्ट्स में, कम से कम कोशिश में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं लोग। फोर्थ नंबर का पॉइंट है यहाँ पे, मास कम्युनिकेशन विथ रिलायबिलिटी मेक पब्लिसिटी मोर इफेक्टिव। मास कम्युनिकेशन आज हमारे लाइफ में या फिर हमारे बिजनेस में, हमारे एजुकेशन में मास कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम सब जानते हैं। तो अगर मास कम्युनिकेशन के हेल्प से अगर आप पब्लिसिटी करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कहीं ज़्यादा बेटर देखने को आपको मिल सकते हैं। और इसकी जो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट जो आपके सेल्स पे है, आपके प्रमोशन पे है, प्रोडक्ट के प्रमोशन पे, उस पर भी आपको बहुत ही इफेक्टिवली देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट हमारा टॉपिक है पब्लिसिटी हेल्प सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। पब्लिसिटी दोनों के लिए हेल्पफुल है, जो सेलर है उनके लिए भी और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए भी। एज अ पोटेंशियल कंज्यूमर गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट और द कंपनी, इट्स गिव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सेलिंग एफर्ट्स ऑन सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो पोटेंशियल, जो लगता है कि आपको ये पर्सन हमारा कस्टमर बन सकता है, तो उस जैसे पोटेंशियल कंज्यूमर को या कस्टमर को अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड,
सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस इंक्रीज हो जाता है कि वो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर से रियल कंज्यूमर में कन्वर्ट हो जाए, और इससे डायरेक्टली इफेक्ट आपके सेलिंग पे पड़ता है, और इससे सेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को ही बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि वो इजीली अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं, और इससे साथ साथ कंपनी की जो बेनिफिट्स होती है, कंपनी की जो सेलिंग टारगेट्स होती है वो भी अचीव हो जाता है। तो आज हमने यहाँ पे पब्लिसिटी के बारे में देखा और पब्लिक रिलेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ली है। थैंक यू।